Hello everyone, welcome back to my channel Medico Wings. So we have studied almost all the topics and not all the topics, yeah, we have studied a lot of topics in the upper limb. Now, so our today's topic is arm of the upper limb. And basically in this topic we will study about the nerves, arteries and the veins and all the structure present in the arm. Okay, so हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो भी स्ट्रक्चर है, मसल्स, आर्टरीज जो उसको सप्लाई कर रही है, वेन्स जो वहाँ से ड्रेन कर रही है ब्लड को, नर्व्स जो उसको सप्लाई कर रही है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो arm is the portion just above the shoulder portion between the shoulder joint and between the elbow joint. The portion between these two joints is known as arm portion. Okay, so arm has two compartments. ये दो compartments में हम इसको divide कर सकते हैं. First one is the anterior compartment, second one is posterior compartment. Anterior compartment की इसकी खुद की muscles होंगी, nerves होंगी और arteries होंगी. Posterior की उसकी अलग arteries, muscles, nerves सब कुछ अलग होगा. इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का सब कुछ अलग अलग होगा. मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो कर देती हूँ कि एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से मेरा क्या मतलब है. ये आर्म का क्रॉस सेक्शन है कि हमने आर्म को बीच में से ऐसे काटा है तो आर्म कुछ इस तरीके से दिखेगी. ठीक है, सो ये बीच में हमारा ये सेप्टम है. ओके, सो दिस इज़ द सेप्टम एंड दिस इज़ ऑल्सो सेप्टम. तो मीडियल एंड लेटरल सेप्टम होती है जो कि हम थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे. इसने आर्म को दो हिस्सों में डिवाइड करा है. ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है. एंड बीच में जो बोन हमारी आर्म में प्रेजेंट होती है वो ह्यूमरस बोन है. कौन सी बोन है? ह्यूमरस बोन. सो एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. एंटीरियर कंपार्टमेंट की इसकी खुद सब कुछ अलग होगा. इसकी मसल्स, नर्व, आर्टरी सब कुछ अलग होगा. इसका एंटीरियर का पोस्टीरियर से कोई लेना देना नहीं है. कोई भी बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से एंटीरियर की मसल, आर्टरी, वेन्स या पोस्टीरियर की मसल, आर्टरी, वेन्स जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं. ओके, सो आर्म इज़ इंक्लोज्ड इन द शीट ऑफ डीप फेशिया. आर्म जो है वो डीप फेशिया के अंदर प्रेजेंट होती है. इसके दो सेप्टा होते हैं. सेप्टा मीन्स जो इसको डिवाइड कर रहे हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर. दो फेशियल सेप्टा होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द मीडियल साइड का सेप्टा और इसको दूसरा भी नाम दिया जाता है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम. मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम. एंड दूसरा जो सेप्टम होता है वो है लेटरल साइड और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम. ये जो अभी मैंने आपको डिवीजन दिखाया डायग्राम के अंदर, ये आप देख सकते हैं. ये वाला जो पोर्शन है ये जो इसको डिवाइड कर रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर में, ये वाला एंड ये वाला पोर्शन. ओके, सो दिस इज़ द लेटरल सेप्टम एंड दिस इज़ द मीडियल सेप्टम. ओके, सो अभी हमने पढ़ लिया कि आर्म जो है वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है. अब हम पढ़ेंगे कि आर्म के इन दो कंपार्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट की. एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर जो मसल्स हमारे पास प्रेजेंट होती है वो तीन मसल्स होती है. पहली है बाइसेप्स ब्रेकाई. बाइसेप्स ब्रेकाई, बाई का मतलब होता है टू से यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बाइसेप्स ब्रेकाई के दो हेड होंगे. मतलब कि ये मसल ऐसे स्टार्ट होगी, दो पॉइंट से अटैच होके फिर स्टार्ट होगी, नीचे जाके ये एक बन जाएगी और जाके कहीं और जाके अटैच हो जाएगी. ओके, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये मसल है, ठीक है, तो ये इसका लॉन्ग हेड हो गया, ये इसका शॉर्ट हेड, दूसरा हेड, ये दोनों आगे जाके मिक्स होंगे एंड आगे जाके एक पॉइंट ऑफ उस पर जाके अटैच हो जाएंगे. तो इसके दो ओरिजिन है जिसके वजह से इसका नाम भी यही दिया गया है, बाइसेप्स ब्रेकाई. बाइसेप्स ब्रेकाई के दो हेड होते हैं. एक होता है लॉन्ग हेड, दूसरा होता है शॉर्ट हेड. सेकंड मसल होती है कोरेको ब्रेकियालिस. क्या होती है? कोरेको ब्रेकियालिस. थर्ड मसल इज ब्रेकियालिस मसल. ठीक है, इन सब मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे. जो आर्म्स की मसल की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इनके सारे ओरिजिन, इंसर्शन एंड इनर्वेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, क्या क्या इनके एक्शन है, सब कुछ. ओके, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो हमारी नर्व प्रेजेंट होती है जो इन तीनों मसल को सप्लाई करती है, उसका नाम होता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. क्या नाम होता है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. एंड ये सप्लाई करते हैं बीबीसी, बाइसेप्स को, ब्रेकियालिस को एंड कोरेको ब्रेकियालिस को. एंड जो आर्टरी एंटीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है ब्रेकियल आर्टरी. क्या नाम होता है? ब्रेकियल आर्टरी. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकियल आर्टरी. व्हाट इज ब्रेकियल आर्टरी? सो ब्रेकियल आर्टरी इज द आर्टरी ऑफ द आर्म एंड इट इज़ द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एंड इट बिगिन बिलो द टेरिस मेजर मसल. टेरिस मेजर के बाद जैसे ही, मतलब ऐसे समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू आप, ठीक है, ये हमारी शोल्डर से एक्सिलरी आर्टरी आ रही है. ठीक है,
जैसे ही हमारी टेरेस मेजर जो मेजर मसल है वो एंड होगी, ये इसका मतलब ओरिजिन मान लो और ये टेरेस मेजर मसल का एंड मान लो। तो इसके बाद इस सेम जो एक्सिलरी आर्टरी है इसका नाम हमने क्या रख दिया, ब्रेकियल आर्टरी। ओके, जैसे ही आर्म में एंटर होगी इसको एक्सिलरी आर्टरी ना बोल के क्या बोला जाएगा, ब्रेकियल आर्टरी। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, तो ये डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन किसका है, कहाँ से मतलब कंटिन्यू होकर किसका पार्ट आ रहा है, ये एक्सिलरी आर्टरी का पार्ट आ रहा है। ये आगे जाके अपने दो हिस्सों में डिवाइड होती है, नेक के रेडियस के नेक पे जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम होता है रेडियल आर्टरी, दूसरी का नाम होता है अल्नर आर्टरी। ओके, एंड ये रेडियल और अल्नर आर्टरी आगे जाके फोर आर्म को सप्लाई करते हैं। अब ब्रेकियल आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मस्कुलर ब्रांच, जो एक एक मसल को सप्लाई करेंगी, जितनी भी एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल होती है उन सबको सप्लाई करेगी। सेकंड वन होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी टू ह्यूमरस, जो ह्यूमरस बोन को सप्लाई करेगी, न्यूट्रिएंट आर्टरी टू ह्यूमरस। थर्ड वन इज़ द प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। यहाँ पे आप नोट कीजिए कि प्रोफंडा का मीनिंग ही मतलब होता है डीप, ये थोड़ा डीपली प्रेजेंट होती है हमारी आर्म के अंदर। फोर्थ एंड फिफ्थ ये होती है सुपीरियर एंड इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। इन दोनों का क्या यूज़ है, ये एनास्टोमोस होती हैं, मतलब कि ये जाके हमारे एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेंगे बाकी आर्टरीज के साथ मिलके। ओके, सो ये हमारे ब्रेकियल आर्टरी के बारे में था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। मैं आगे की वीडियोस में एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं सारी आर्टरीज, पूरी जो हमारी अपर लिम्ब की आर्टरीज होती है उनको एक साथ और बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी। सो डोंट माइंड कि मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी में कंप्लीट कर दिया, नहीं, हम आगे जाके इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आर्म को पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। ब्रेकियल आर्टरी जो है, ब्रेकियल आर्टरी, इसके हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड कौन सा स्ट्रक्चर इसको सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीरियरली जो ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करते हैं वो है वेसल, सुपरफिशियल वेसल्स। ओके, एंड स्किन। एंटीरियरली ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर क्या होगी, स्किन होगी, सुपरफिशियल वेसल्स होंगे, जो हमने सुपरफिशियल वेन्स और आर्टरीज पढ़ी हैं, वेन्स पढ़ी हैं, वो प्रेजेंट होगी। ओके, एंड इट ऑल्सो ओवरलैप बाय द लेटरल साइड ऑफ कोरेकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप। ये दोनों मसल्स जो हैं, इसको इन दोनों मसल्स का लेटरल साइड जो है वो भी इस आर्टरी के एंटीरियरली प्रेजेंट होगा। तीसरा, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म जो है वो इसके अबव, ऊपर से प्रेजेंट होगी। ब्रेकियल आर्टरी नीचे होगी एंड ये तीनों चीज़ें उसके ऊपर होगी, एंटीरियर पोर्शन में होगी। अब पोस्टीरियर पोर्शन, यानी कि ब्रेकियल आर्टरी के नीचे पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, ट्राइसेप्स जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, कोरेकोब्रेकियालिस का इंसर्शन एंड ब्रेकियालिस का इंसर्शन, ये तीनों चीज़ें हमारी कहाँ प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, मतलब ब्रेकियल आर्टरी के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी। ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली हमारी प्रेजेंट होती है अल्नर नर्व, बेसेलिक वेन एंड द मीडियल नर्व। अब यहाँ पे मैंने लिखा है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, हम पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, ठीक है, ये हमारा मीडियल है और ये हमारा लेटरल साइड है। ठीक है, तो ये ब्रेकियल आर्टरी जब अभी हम इसको यहाँ से अगर डिवाइड करें तो ये इसका ब्रेकियल आर्टरी का अपर पार्ट है, ये ब्रेकियल आर्टरी का लोअर पार्ट है। तो ब्रेकियल आर्टरी के अपर पार्ट में क्या होता है, अल्नर नर्व और बेसेलिक वेन जो है उसके मीडियली प्रेजेंट होते हैं। अल्नर नर्व और बेसेलिक वेन इसके मीडियली प्रेजेंट होते हैं। एंड लोअर पार्ट में जाके क्या होता है, सिर्फ मीडियन नर्व, जो मीडियन नर्व है वो इसके मीडियन में प्रेजेंट होती है। एज इसका नाम भी सजेस्ट कर रहे हैं, मीडियन नर्व, तो ये मीडियली प्रेजेंट होती है। अब ये आपको जब हम ब्रेकियल आर्टरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि अल्नर और बेसेलिक जो है अपर पार्ट में तो होते हैं पर नीचे नहीं होते। क्या होता है, अल्नर नर्व जो होती है वो मीडियली आ रही होती है, पर जैसे ही हाफ ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके यहाँ चली जाती है, लेटरल साइड में चली जाती है। होप आपको समझ आ रहा होगा कि अल्नर नर्व जो है स्टार्टिंग में तो इसके मीडियली होती है, पर जैसे ही आधा पार्ट ब्रेकियल आर्टरी का क्रॉस होता है ये लेटरल साइड में जाके चली जाती है। ओके, इसलिए जो है नीचे और जो मीडियल नर्व होती है वो हमारी लेटरली आ रही होती है, बट ये ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करके मीडियल में आके प्रेजेंट हो जाती है। तो इसलिए लोअर पार्ट में जाके चेंज हो जाता है कि जो मसल जो नर्व हमारी लोअर पार्ट में ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करते हैं वो मीडियल नर्व होती है, ना कि अल्नर नर्व। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आते हैं लेटरल पार्ट पे। लेटरल पार्ट पे जो नर्व और मसल्स क्रॉस करते हैं वो है हमारी मीडियन नर्व। ठीक है, अपर पार्ट में अभी मैंने बोला ना कि लेटरल साइड में जो अपर लेटरल साइड होती है, इतना पार्ट जो है उधर मीडियल नर्व आ रही होती है, पर ये क्रॉस करती है तो नीचे वाले में ये मीडियल नर्व जो है वो मीडियल साइड में आ जाती है, पर अपर वाले पार्ट में ये लेटरल साइड में रहती है। अब सेम ऐसे अल्नर नर्व के साथ होता है कि अल्नर नर्व पहले तो मीडियल में होती है, मीडियल साइड में होती है, पर ये क्रॉस करके लेटरल में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे मीडियल नर्व, कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स, ये उसको अबव में प्रेजेंट होता है। टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स जो हैं वो लोअर में प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नर्व्स, जो नर्व्स हमारी आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है।
हमारे पास 4 नर्व हैं जो बेसिकली आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ेंगे, बाकी सारा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगा। मैं नर्व, आर्टरीज़ और वेन की एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ आर्टरीज़ की अलग वीडियो बनेगी, जिसमें सारी आर्टरीज़ होंगी अपर लिम्ब की, नर्व की सारी नर्व्स होंगी अपर लिम्ब की, एंड वेन्स अलग होंगी। ओके, सो जो मेन अभी हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जो मेन नर्व जो नर्व आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि हमारी बीबीसी तीनों मसल्स को सप्लाई करती है, बाइसेप्स को, कोरेकोब्रेकियालिस को एंड ब्रेकियालिस को। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस कर लिया। अगर आप लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर पॉपअप हो रहा होगा लिंक, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो लेटरल कॉर्ड C5, C6, C7 इनकी रूट वैल्यू है। लेटरल कॉर्ड ऑफ एक्सिला से हमारी लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से हमारी क्या राइज होती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये क्या करती है? पियर्स करती है कोरेकोब्रेकियालिस को मतलब ये यू कैन से फाड़ती है, एंड उसके अंदर बाइसेप्स और ब्रेकियालिस के बीच में से पास होके अंदर जाती है। ओके, एंड ये आगे जाके कंटिन्यू करती है जब फोर आर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब मस्कुलोक्यूटेनियस तो आर्म की नर्व होती है, पर जब ये फोर आर्म में एंटर होती है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ओके, ये मैंने आपको सुपरफिशियल वाले में पढ़ाया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा है। ठीक है, ये पियर्स करती है डीप फेशिया को जस्ट अबव द एल्बो जॉइंट। ये डीप फेशिया को कब पियर्स करती है? एल्बो जॉइंट। तो उसके बाद जाके क्या बन जाती है? हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आ रही है लेटरल कॉर्ड से। इसको हम वैसे भी आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा। लेटरल कॉर्ड से आ रही है C5, C6, C7 इसकी रूट वैल्यू है। ये हमारी आके, ये हमारा आर्म रीजन है, ये हमारे आर्म रीजन में आके एंटर हो गई है। यहाँ पे इसने बीबीसी को सप्लाई करा। उसके बाद क्या होता है? एल्बो, यहाँ पे ये पियर्स करती है, यहाँ पे फाड़ती है हमारी किस मसल को? कोरेकोब्रेकियालिस मसल को। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारी ये ब्रेकियालिस और यहाँ पे हमारी बाइसेप्स, इन दोनों के बीच में से ये मसल पास होती है। ये हमारा एल्बो जॉइंट आता है यहाँ पे ये एल्बो जॉइंट में डीप फेशिया को, एक जब दो फेशिया होते हैं हमारे, एक होता है सुपरफिशियल फेशिया, एक होता है डीप फेशिया, एक लेयर टाइप में आप इसे समझ सकते हैं। तो ये डीप फेशिया को यहाँ पे पियर्स करती है और लेटरल साइड में जाके क्या बन जाती है? फोर आर्म में। अब ये एल्बो जॉइंट था, एल्बो जॉइंट के बाद क्या आएगा? हमारा फोर आर्म आएगी। लेटरल साइड में जाके ये क्या कहलाएगी? अब लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ओके, तो ये था हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मीडियन नर्व के बारे में। मीडियन नर्व जो है वो हमारी स्टार्ट होती है मीडियन एंड लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से। ये हमारी पहले तो ये ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाया था कि स्टार्टिंग में ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, अब हाफ ऑफ द अबव पार्ट में। ठीक है, एंड उसके बाद ये क्या करती है? ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है और मीडियल साइड में आके प्रेजेंट होती है। लोअर जब हम लोअर ब्रेकियल आर्टरी की बात करेंगे तो मीडियल नर्व जो है वो उसके मीडियली प्रेजेंट होगी, एंड जब हम अपर पार्ट की बात करेंगे तो वो उसके लेटरली प्रेजेंट होती है। एल्बो के अंदर ये क्या करती है? बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, जो कि टेंडन्स बनाते हैं। एपोन्यूरोसिस का मतलब होता है टेंडन्स जो है वो आगे जाके फैल जाते हैं और वो एपोन्यूरोसिस बनाते हैं। ओके, तो ये क्रॉस करती है बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस को। मीडियल नर्व की कोई आगे जाके कोई ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है, एक्सेप्ट स्मॉल वैसो मोटर नर्व। ये सिर्फ इसकी छोटी सी ब्रांच है, इसके पास कोई ब्रांच नहीं होती है। ये डायरेक्ट सप्लाई करती है आगे जाके हमारे हैंड्स को और फोर आर्म वगैरह को, फोर आर्म की मसल्स को। तीसरी जो नर्व आती है वो है हमारी अल्नर नर्व। अल्नर नर्व की रूट वैल्यू होती है C7, C8, T1। ये हमारी स्टार्ट होती है मीडियल कॉर्ड से। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से ओरिजिन होता है इसका। ब्रेकियल आर्टरी के अपर पार्ट में ये मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है, फिर ये क्रॉस कर लेती है और जाके लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होती है। पियर्स करती है मीडियल फेशियल सेप्टम को। मीडियल फेशियल सेप्टम को आर्म के अंदर ये पियर्स करती है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। ये नर्व जो है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से पास होती है। इस नर्व पासिस बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, मैं फिर से समझा देती हूँ। ये हमारी ह्यूमरस है। ओके, ये पूरी हमारी ह्यूमरस है। ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है, ये हमारी आर्म के अंदर आई, इसका नाम ब्रेकियल आर्टरी हो गया है। ठीक है, ये हमारी पूरी ब्रेकियल आर्टरी है जो आगे जाके, अब आर्म ख़त्म हो गई है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ से हमारी क्या होती है? अल्नर नर्व आ रही होती है। अल्नर नर्व इसके पहले मीडियली प्रेजेंट होती है, फिर ये क्या करते हैं? हाफ मिडल में ही आके क्या करती है? मीडियल सेप्टम को पियर्स करती है और जाके पोस्टीरियरली प्रेजेंट हो जाती है, मतलब पीछे चली जाती है। ठीक है, पीछे, इसके पीछे चली जाती है। और जो हमारा
मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस होते हैं। दिस इज़ द मीडियल ये मीडियल साइड है, तो ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस होगा, ये लेटरल एपिकोंडाइल होगा। मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस के पीछे से जाती है ना, वो पोस्टीरियरली जाती है, फोरआर्म में एंटर होती है। ओके, इसकी एंटीरियर कंपार्टमेंट में कोई ब्रांच नहीं होती। आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में कोई ब्रांच नहीं देती है, सिर्फ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो सप्लाई करती है और उसकी ब्रांचेज होती है। बाकी इनकी आर्म के अंदर कोई ब्रांचेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि फोर आर्म में भी कोई ब्रांचेज नहीं देगी, नहीं, फोर आर्म में ये अपने अपने ब्रांचेस भी शो करेंगे, जो कि हम आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फोर्थ नर्व है हमारी रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है वो एक्सिला को लीव करती है। सबसे पहले इसकी रूट वैल्यू हम पढ़ देते हैं। तो थिकेस्ट नर्व होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, इसकी रूट वैल्यू होती है C5 से लेकर T1 तक, और ये हमारी स्टार्ट होती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से, एंड ये एक्सिला को छोड़ती है। जैसे ही हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस खत्म होता है, एक्सिला को छोड़ती है। इमीडिएटली वहाँ से जस्ट एक्सिला को छोड़ते के साथ ही हमारे आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाके सप्लाई करती है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी तक हमने जितनी भी जो नर्व्स पढ़ी है वो थी हमारी एंटीरियर कंपार्टमेंट में, मतलब कहीं ना कहीं वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जा रही थी। जैसे कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि डायरेक्ट एंटीरियर कंपार्टमेंट में थी, मीडियल नर्व जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में थी, अल्नर नर्व जो कि हालांकि एंटीरियर कंपार्टमेंट थी पर कहीं ना कहीं एंड में जाके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली गई। पर रेडियल नर्व जो है वो ऐसी नर्व है आर्म के अंदर जो डायरेक्ट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाती है, और उसके जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मसल जो भी प्रेजेंट है, ट्राइसेप्स मसल जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल होती है, नोट कर लीजिए, वो उसको जाके सप्लाई करती है। ये जो है ऐसा नहीं है ये पूरे टाइम पोस्टीरियर में रहेगी। जैसे ही फोर आर्म होता है, फोर आर्म में एंटर होने से पहले ये क्या करती है, एंटीरियर लेटरल एपिकोंडाइल से जस्ट फ्रंट कंपार्टमेंट एंटीरियर कंपार्टमेंट में जाके एंटर हो जाती है और फिर फोर आर्म में जाके सप्लाई करती है। यहाँ पे समझिए, ये हमारी रेडियल नर्व है, ये हमारा ह्यूमरस है, ठीक है। ये सॉरी डायग्राम को माइंड मत कीजिएगा। ये हमारी रेडियल नर्व है, ये हमारी इसके पीछे से जाती है और जाके पोस्टीरियरली सप्लाई करती है हमारे आर्म के पार्ट को। फिर क्या होता है, जैसे ही मतलब ये हमारी मीडियल साइड है, ये हमारी लेटरल साइड है। ओके, सो ये क्या करती है, लेटरल साइड में आते आते जैसे ये हमारा लेटरल एपिकोंडाइल हो गया, ये हमारा मीडियल एपिकोंडाइल हो गया। लेटरल एपिकोंडाइल पे आते ही ये हमारे फ्रंट में आ जाती है और फोर आर्म में एंटर हो जाती है, फोर आर्म की मसल्स और वहाँ के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है। ओके, इट हैज़ ब्रांचेस। क्या क्या है इसकी ब्रांचेस? लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो है वो इसकी रेडियल नर्व की ही ब्रांच है। सेकेंडरी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म भी रेडियल नर्व की ब्रांच है। एंड लास्ट पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये भी हमारी रेडियल नर्व की ही ब्रांच है। जो ये तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे रेडियल लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये तीनों हमारे एक ग्रूव होती है ह्यूमरस के अंदर। जब मैंने आपको ह्यूमरस पढ़ाया था, ऊपर लिंक पॉपअप हो रहा होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ह्यूमरस बोन की, तो मैंने आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था स्पैरो ग्रूव। स्पैरो ग्रूव स्ट्रक्चर के अंदर ये तीनों जो है हमारी नर्व जो हैं पास होती हैं। ओके, सो ये था हमारी वीडियोज़ आर्म के बारे में। आज की वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो ये हमारा आर्म के बारे में आज हमने पढ़ा, सारा स्ट्रक्चर्स वगैरह। इसमें आप टेंशन मत लीजिए, जो ब्रेकियल आर्टरी है मैं आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, और जितनी भी नर्व्स हैं इनको भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपको ये आर्म का ओवरव्यू दिया था कि क्या क्या चीज़ें हमारी आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम ID पे कमेंट डाउन कर सकते हैं, कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ पे जाके मेरे को DM भी कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ओके, सो थैंक यू गाइस।